रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों की लिस्ट में शामिल है। राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा या तो रेगिस्तानी है या फिर मैदानी है। बाकी के इलाकों में अरावली पर्वतमाला है, जिसके कारण कुछ क्षेत्र पर्वतीय भी हैं। अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों के बीच स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क वन्य जीवन के तमाम रहस्य समेटे हुए है। वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये एक जन्नत है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जयपुर से करीब 180 किलोमीटर और कोटा से करीब 140 किलोमीटर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन और कस्बा सवाई माधोपुर है, जो पार्क के प्रवेश द्वार से करीब 11 किलोमीटर दूरी पर है। इस पार्क का नाम रणथंभौर किले के नाम पर रखा गया था और ये उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। 1955 में भारत सरकार द्वारा रणथंभौर को सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी के रूप में स्थापित किया गया था। बाघों के अस्तित्व को बचाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की घोषणा की और सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर भी प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया। 1 नवंबर 1980 को इस टाइगर रिजर्व को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। रणथंभौर में वन्यजीवों का पता लगाने और उनको करीब से देखने के लिए जंगल सफारी सबसे अच्छा तरीका है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित रणथंभौर किले और आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के साथ मिलकर इस जगह को एक अद्भुत पर्यटन स्थल बनाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 3 को सबसे अच्छा सफारी जोन माना जाता है। रणथंभौर का ये सफारी जोन किले के पास है और इसमें झीलें हैं जो इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। यह रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 3 पर पदम झील का नजारा है। झील के किनारे हिरणों के झुंड, सुंदर पक्षियों और मगरमच्छों को देखकर पर्यटक मोहित हो जाते हैं। लेकिन रणथंभौर का मुख्य आकर्षण रॉयल बंगाल टाइगर है। वर्तमान में भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। जब 1973 में रणथंभौर को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक घोषित किया गया, तब यहाँ करीब 37 बाघ बचे थे। लेकिन लगातार बाघ संरक्षण के प्रयासों के बाद आज रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 70 से अधिक बाघ बाघिन विचरण कर रहे हैं। सामर डियर और स्पॉटेड डियर को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक साथ घूमते देखा जा सकता है। सामर डियर बाघ का पसंदीदा भोजन है। 1984 में रणथंभौर के आसपास के जंगलों को सवाई मानसिंह सेंचुरी और केला देवी सेंचुरी घोषित किया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का 2 भागों में विस्तार किया गया, जिसमें 1992 में उत्तर में निकटवर्ती केला देवी सेंचुरी और दक्षिण में सवाई मानसिंह सेंचुरी सहित अन्य जंगलों को शामिल कर टाइगर रिजर्व का विस्तार किया गया। आज ये 1334 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जंगली सुअर भी अक्सर झीलों और नमी वाली जगहों पर दिखाई देते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क स्वर्ग के समान है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इस पार्क में रेप्टाइल्स की कुल 35 प्रजातियां, मैमल्स की 40 प्रजातियां और पक्षियों की 320 प्रजातियां पाई जाती हैं। 392 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला रणथंभौर नेशनल पार्क का कोर एरिया विभिन्न प्रकार के वन्यजीव प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक आवास की जगह है। इस जंगल में जीव जंतुओं की एक विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलती है। यह रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 3 पर राजबाग झील का खूबसूरत नजारा है। इस झील में कई सारे मगरमच्छ हैं जो अक्सर झील के किनारे धूप सेकते या पानी में तैरते दिखाई देते हैं। वन्य जीवों के पानी के लिए इस पूरे वन क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से झीलें, तालाब, झरने, खड़ी पहाड़ियां, पठार, सकरी घाटियां बनी हैं। इस वजह से साल भर पानी की कमी नहीं होती है। राजबाग झील के बीच में बनी ये इमारत हंटिंग पैलेस है। भारत की आजादी के समय तक रणथंभौर जयपुर के महाराजाओं का शिकारगाह था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों की करीब 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। रणथंभौर में सबसे अधिक धोंक के वृक्ष पाए जाते हैं, जो जंगल में करीब 70% तक फैले हुए हैं। जोगी महल के पास स्थित बरगद का पेड़ भारत का दूसरा सबसे बड़ा बरगद का पेड़ माना जाता है।
कई बार बाघ को हंटिंग पैलेस के इन तीनों झरोकों में आराम करते देखा गया है। यह रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली की पसंदीदा आरामगाह थी। रणथंभौर नेशनल पार्क के तालाबों और झीलों में कमल और लिली के खूबसूरत पौधे भी पाए जाते हैं। यह झील विभिन्न प्रजातियों के जीवों से आबाद है। इतनी सारी भौगोलिक विषमताओं के बावजूद यह राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियों से बहुत समृद्ध है, जिसके कारण यहाँ का वातावरण यहाँ रहने वाले जीवों के लिए अनुकूल हो जाता है। जंगली सूअरों के झुंड अक्सर भोजन की तलाश में रहते हैं। शाम होते ही हिरणों के झुंड पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। बाघ अक्सर घास में छिपकर शिकार करता है। अगर आपने अभी तक रणथंभौर में जंगल सफारी का मजा नहीं लिया है तो यकीन मानिए जंगल सफारी का मजा आपके जीवन में अभी अधूरा है। जब भी कोई शिकारी जानवर आसपास होता है तो हिरण अलार्म कॉल देते हैं। यहाँ एक नर तेंदुआ एक पेड़ की छाया में आराम कर रहा है, शायद शिकार की तलाश में है। तेंदुए बहुत कम दिखाई देते हैं, ये बहुत शर्मीले होते हैं और अक्सर पहाड़ियों में रहते हैं। रणथंभौर में ब्लैकफेस लंगूर कॉमन है। पेड़ों की पत्तियां और फूल इनका पसंदीदा भोजन है। इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को जंगल सफारी के दौरान आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही जंगली सूअरों का झुंड भी भोजन की तलाश में है। रणथंभौर में भालू बहुत कम देखने को मिलते हैं, हालांकि अब इनकी संख्या बढ़ गई है। यह एक स्लॉथ बेयर है। भालू का पसंदीदा भोजन दीमक और शहद है। वह पत्थरों को हटाकर दीमक तलाश कर रहा है। राजस्थान में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ वर्ष भर केवल मानसूनी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पाए जाने वाली अधिकांश वनस्पतियां शुष्क पर्णपाती हैं। यह रणथंभौर के जोन नंबर 4 पर मलिक झील का नजारा है, जहां सांबर हिरण पानी में उगने वाली घास व पौधों को खाने में व्यस्त हैं। यह एक नर चित्तीदार हिरण है। रणथंभौर में मानसून का समय जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना है। इस दौरान पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है।
रणथंभौर में पाया जाने वाला कॉमन बर्ड रूफूस ट्री पाई है। यहाँ जोन नंबर 3 पर बाघिन आराम कर रही है। बाघिन को अलग अलग मुद्रा में देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में मुख्य आकर्षण रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा यहाँ पाए जाने वाले अन्य वन्य जीव जंतुओं में मुख्यतया स्लॉथ बेयर, इंडियन लेपर्ड, सामर हिरण, नीलगाय, लंगूर, जंगली सुअर, स्ट्राइप्ड हाइना, क्रोकोडाइल, स्पॉटेड डियर और इनके अलावा रेप्टाइल्स और कई प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। छुट्टियां मनाने के लिए रणथंभौर भारत का सबसे खूबसूरत वन्यजीव स्थल है।